दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 भी LCR पे है। डायग्राम कैसा भी हो, फिगर में हम अपने को कन्वीनियंट या रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। ये आपका L है, ये C है, ये R है। फिगर देख के हमको पता चला कि L के क्रॉस 204 वोल्ट वोल्टेज है। कैपेसिटर के क्रॉस 415 वोल्ट है और रेजिस्टेंस के क्रॉस 65 यानी 65 वोल्ट है। पूरा वोल्टेज दे रखा है इन्होंने। और आपको करना क्या है, जो AC सोर्स है वो 220 वोल्ट का है। आप भी कह रहे होंगे इतना कम दे रहे, इतने सारा मिल रहा है। कुछ नहीं, फेज डिफरेंस का कमाल है। 50 है। एम आई राइट? वैल्यू रेजिस्टेंस की दे रखी है, वो आपको जरूरी भी था। आपको करंट इन द सर्किट इतना L और C की वैल्यू बतानी है। वैल्यू ऑफ C फॉर द सेम L रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको I निकालना है, करंट इन द सर्किट। तो जाहिर सी बात है, करंट इन द सर्किट निकालना बहुत आसान है। अगर इसको देख लीजिए, जो करंट रेजिस्टेंस में बह रही होगी बेटा, वही तो सर्किट में बह रही होगी। काम बन गया आपका। I बराबर V/R, जो कि मसला सीरीज का है। तो आप बड़े खुश हुए, कम से कम एक काम आसानी से हो गया। अब आपको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ इंडक्टर आप बता देंगे। वैल्यू ऑफ इंडक्टर आप बता देंगे, आई मालूम है तो आप एक्सेल मिल गया आपको। V/, करंट तो वही बहेगा, मतलब सीरीज का है। 204 बटे 0.65। L चाहिए 2 पाई F इंटू L। 204 कितना 0.65 100 इंटू 3.14। काम बन गया मित्र आपका। 100 को तो हम ऊपर ही ले जाएंगे। 204 को डिवाइड कर दीजिए 0.65 से, जितना है उसको 3.14 से डिवाइड कर दीजिए। ओहो, 99.9 आया है और ये आया है -2, यानी 2 घर इधर और ले जाइए आप। हेनरी, ये आप कह सकते हैं कि L बराबर 1.0 हेनरी। और क्या निकालना बेटा आपको, ऐसे सूरत हाल में वैल्यू ऑफ C भी निकालनी है। वैल्यू ऑफ C वो भी आप निकाल सकते हैं। 1 2 वैल्यू ऑफ C भी आप निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ C भी आप निकाल सकते हैं। V/I कर दीजिए। V आपको मालूम है 415, I सेम होगी। अब आपको क्या करना है, इसको 2 पाई 1/ωc होती बेटा। ये गलतियां होती हैं, इसको संभाल के रखिएगा।
इसलिए C इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो 0.65 415 ओमेगा आपके पास है 2 पाई एफ। इसको तो 100 बना लेना। C इज इक्वल टू आप कर सकते हैं 0.65 डिवाइड बाई 415 डिवाइड बाई 3.14 0.1230 के बाद 49 और इनटू ये वाला जो 100 था -2 हो गया। कहना क्या चाहता हूं, 4 घर इधर लाओगे और 2 6 हो जाएगा, यानी कि करीब 5 माइक्रोफैरड का लगाना पड़ेगा। अब आइए चौथा पॉइंट क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब वैल्यू ऑफ C या सेम एज इतना रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेजोनेंस। वैल्यू ऑफ कैपेसिटर निकालनी थी कि जब वो रेजोनेंस आ जाए। रेजोनेंस के कंडीशन के समय आपके पास क्या होगा, इम्पीडेंस तो उसके पास हो जाता है रेजिस्टेंस के बराबर, यानी XC अपान XR। थोड़ा सा बिगाड़ रहा हूं मैं। चौथा पॉइंट देखिए, तो आपने कहा सर ओमेगा के समय आपके पास ओमेगा C ओमेगा स्क्वायर बराबर L अपान C, वैल्यू ऑफ C फॉर सेम L या सेम फ्रीक्वेंसी देना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो जो C आएगा, अच्छा सेम L आपके पास मालूम था, ओमेगा स्क्वायर 2 पाई F का स्क्वायर। L आपके पास 1 हेनरी का निकाला था, 2 को 4 कर लीजिए, इसको पाई स्क्वायर कर लीजिएगा, 10 लिख लेंगे इसको। F कितना था, अरे F से गुणा कर लीजिए, 100 हो जाता, और 100 का स्क्वायर 10⁻⁴ हो जाता, पाई स्क्वायर 10 हो जाता, यानी 10⁻⁻⁵। एक घर और ले जाइए इसको इधर की तरफ, 0 बढ़ा दीजिए इस साइड में, तो -6 फैरेड हो जाता है। तो C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड होगी जब इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा, और जो L आपने 1 हेनरी निकाला था वही लेना था।